फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं चैप्टर 2 जो आपका विलयन है। पिछले वीडियो में आप विलयन के बारे में बताए थे, विलय विलायक के बारे में बताए थे और आज बताने वाले हैं विलय के बारे में। जो विलयता जो होती है, विलयता कैसे संपन्न होती है, विलयता को कैसे आप समझ पाएंगे। आप इस लेक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि विलयता होता है तो क्या होता है। तो विलयता का अर्थ होता है विलीन होना। जैसे 100 ग्राम विलायक लेते हैं, इस 100 ग्राम विलायक में कितना विलेय घुलना चाहिए कि पूर्ण रूपेण विलीन हो जाए। 100 ग्राम विलायक के बराबर ही जो विलायक 100 ग्राम जितने विलेय को आपस में क्या करे, मिला ले, वही विलेयता का रूप होगी। तो 100 ग्राम विलायक में आवश्यक घुले हुए विलेय की जो मात्रा होती है, यानी कितना विलेय उसमें घोला जाए कि 100 ग्राम विलायक क्या करे, उतने विलेय को अपने में मिला ले। जैसे कोई भी बिक्कर आप लेकर यहां पर और इसमें क्या करते हो, 100 ग्राम जल को ही रख देते हो। जल को रख दिए, रखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, चीनी की मात्रा को डालते हैं और चीनी की मात्रा उतना ही चीनी की मात्रा डालेंगे कि इसमें क्या हो, आने के बाद पूर्ण रूपेण घुल जाए। तो वह आपका क्या हो जाएगा, विलेयता हो जाएगा। यानी 100 ग्राम विलायक में आवश्यक घुले हुए विलेय की मात्रा आपका क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। तो विलेयता से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि विलेयता आवश्यक मात्राएं होती है जो विलायक अपने में क्या कर सकता है, घुला सकता है। अब इसके बाद आपका टॉपिक जो है विलेयता, यह पहला टॉपिक को समझाए थे कि विलेयता आपका क्या है। विलेयता समझ गए होंगे। वीडियो को भगाना नहीं है, आप लेक्चर को धीरे धीरे आप सुनते जाइए कि किस प्रकार से समझाते जा रहे हैं। तो आप परिभाषा पूर्ण रूपेण अपने मन से अपने ही शब्दों में आप क्या कर सकते हो, उसको परिभाषित कर सकते हो। यहां पर दूसरा टॉपिक आपका है तनु विलयन का। तनु मतलब पतला विलयन होता है, तनु मतलब पतला विलयन होता है, और सांद्र मतलब गढ़ा विलयन होता है। तो दो टॉपिक यहां पर है, एक है आपका तनु का और एक है आपका सांद्र का। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन को समझने के लिए हम यहां पर एक दो बिक्कर की चर्चा करते हैं। एक बिक्कर ले लिए और दो बिक्कर ले लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि जल की मात्रा को भर देते हैं। कोई भी विलायक को आप क्या कर सकते हो, इसमें डाल सकते हो। ये आपका 100 मिलीलीटर है और ये भी आपका क्या है, 100 मिलीलीटर है। और दोनों समझ लीजिए क्या है, जल है। दोनों बिक्कर में क्या है, जल है। इस दोनों बिक्कर में हम क्या करेंगे, मात्रा डालते हैं चीनी का। किसका डालते हैं, चीनी का। चीनी नमक कुछ भी डाल सकते हो। चीनी की मात्रा को हम क्या करते हैं, डालते हैं चीनी की मात्रा डालते हैं। तो देखिए डालने में इसमें क्या है कि 1 चम्मच चीनी डालते हैं। 1 चम्मच चीनी इसमें होगा और इसमें क्या करते हैं कि 2 चम्मच चीनी डालते हैं। दोनों में जल की मात्रा समान था, समझिएगा। इसमें 1 चम्मच चीनी है, इसमें 2 चम्मच चीनी है। जो कलर आपका दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें कम मात्रा है ना चीनी का, और इसमें क्या है, अधिक मात्रा है। तो 100 मिलीलीटर जल में 1 चम्मच चीनी डालने के बाद यह जो विलयन तैयार होगा वह पतला तैयार होगा। 100 मिलीलीटर जल में 2 चम्मच चीनी डालने पर जो विलयन तैयार होगा वो क्या होगा, गढ़ा विलयन तैयार होगा। तो यही विलयन के नाम को आप क्या कह सकते हो, जो तनु विलयन। जो पतला विलयन है उसको क्या कह सकते हो, तनु विलयन। और वही जो गढ़ा विलयन, इसमें 2 चम्मच चीनी डाले हैं, तो गढ़ा विलयन को आप क्या कह सकते हो, सांद्र विलयन। यह आपका क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। तो आप तनु विलयन और सांद्र विलयन को समझ गए होंगे। तनु विलयन और सांद्र विलयन की व्याख्या कैसी हो रही है, इस फिगर के माध्यम से आप समझ गए होंगे कैसी मात्रा को डाले हैं वैसे। तो तनु मतलब पतला और सांद्र मतलब गढ़ा विलयन। कुछ गढ़ा विलयन बनाते हैं और कुछ क्या होता है, पतला विलयन बनाते हैं। अब इसको परिभाषित करना हो तो कैसे आप परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित करने के लिए आप बता सकते हो
कि जो भी आपका विलायक हो उसमें कम मात्रा में विलेय घुला हो, जिनकी सांद्रता क्या हो, कम हो। कम मात्रा में विलेय घुला हो और सांद्रता क्या हो, कम हो, तो वह आपका क्या हो जाएगा, तनु विलयन। विलायक में अधिक मात्रा में विलेय हो, उनकी सांद्रता क्या हो, अधिक हो, तो वह आपका क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। जिनमें विलेय की सांद्रता कम होती है वह तनु विलयन, जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है वह सांद्र विलयन। तो विलेय की सांद्रता पर ही बता सकते हो कि इसमें सांद्रता क्या होगी, कम, इसमें सांद्रता क्या होगी, अधिक, तो यह सांद्र बनाएगा। इसमें सांद्रता कम होगी तो क्या बनाएगा, तनु बनाएगा। इसको स्पष्ट रूप से आप केवल लेक्चर के माध्यम से देखोगे तो आप परिभाषित कर सकते हो और परिभाषा दे सकते हो और समझ जाओगे तो परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यह आपका टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक है संतृप्त और असंतृप्त। यह दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन होता है कि किसी विलायक में और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता न हो, जो आपका विलायक है और अधिक विलेय को अपने अंदर विलीन न कर सके तो वह संतृप्त बनता है, और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता यदि रखता हो तो वह असंतृप्त हो जाता है। तो जो भी हम अपना विलयन संतृप्त विलयन बनाने की क्रिया करते हैं, संतृप्त विलयन में जैसे यह है, इसमें जल है और ये चीनी है, इसी से समझ सकते हो। जैसे ही इसमें डालकर चीनी डालते रहो, यह घुलाने की क्षमता जब समाप्त कर देगी, चीनी इसमें डाल रहे हो, यह घुलाने की क्षमता क्या करे, समाप्त कर दे, और अधिक चीनी घुलाने की क्षमता इसके पास न हो तो वह आपका क्या बना देगा, संतृप्त विलयन। जब विलायक में विलेय को घोलते हो, यदि विलेय की घुलाने की क्षमता विलायक के पास न हो और अधिक विलेय न घुला सके तो आप क्या कह सकते हो, संतृप्त। और अधिक विलेय वह यदि घुला सकता है तो उसको आप कह सकते हो असंतृप्त विलयन, जो और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता उसके पास होती है। अब यहां पर एक शब्द है आपका विलोपन और अवक्षेपण। विलोपन और अवक्षेपण, तो विलोपन की क्रिया में आपको बता दे रहे हैं कि यह विलेय प्लस विलायक, यह मिलकर आपका क्या बनाता है, विलयन। विलेय विलायक मिलकर क्या बनाता है, विलयन। जब यह विलेय और विलायक की क्रिया होगी और विलयन तैयार होगी, तो जो यह स्टेप आपका जा रहा है तो यह विलोपन की क्रिया हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, विलोपन की क्रिया। और वहीं विलयन में से कुछ विलेय के अणु क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, टूटकर पुनः अपने रूप में आ जाए, विलेय के रूप में आ जाए, यानी इस साइड से इधर विलेय के रूप में आते हैं। देखिएगा यहां पर, तो यह आपका अवक्षेपण हो जाता है। यह क्या हो जाता है, अवक्षेपण। जब विलेय प्लस विलायक आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं तो विलयन बनाने की जो क्रियाएं होती है वह विलोपन की क्रिया होती है। और जब विलयन से विलेय और विलायक के अणु क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वह क्या हो जाती है, अवक्षेपण की क्रिया हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं होगा, विलोपन अवक्षेपण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, झटपट आप समझिएगा। विलेयता 100 ग्राम विलायक में जो मात्रा आवश्यक मात्रा विलेय की होती है, जो घुलाने की क्षमता होती है, विलेयता यानी घुल जाने की क्षमता, वो विलेयता होती है। तनु विलयन और सांद्र विलयन, इस फिगर के माध्यम से तनु विलयन और सांद्र विलयन समझे होंगे। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन की क्रिया क्या करती है कि और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता जब समाप्त कर देती है और अधिक विलेय आपस में नहीं मिला सकती है तो वह संतृप्त, और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता रखती हो तो वह असंतृप्त। विलोपन अवक्षेपण, तो विलेय प्लस विलायक यदि आप मिलकर विलयन तैयार करता है तो विलोपन, वह क्रिया जो होगी विलोपन, और फिर विलयन पुनः पृथक होकर विलेय और विलायक में पृथक हो जाते हैं तो वह क्रिया क्या हो जाती है, अवक्षेपण की क्रिया हो जाती है। धन्यवाद।